हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। करंट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है, आज की रीडिंग इस बारे में करेंगे और कुछ डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है जजमेंट का है। आप सभी को क्या ये बताऊं कि मतलब आप कार्ड की मैं पिक आप सभी को शेयर करूंगी, आप सभी खुद देखना। वो डिवाइनल जजमेंट का टाइम चल रहा है। आपकी ने जो इस रिश्ते पर अब तक काम किया, जो डिवाइन से प्रेयर किया, आप सभी ने अपने फेथ रख कर उन पर, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। थोड़ा सा सर्जरी चल रही है, क्योंकि एक होता नहीं कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आपको सही रूप से आपकी कुछ बीमारियां, आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज है और उसे निकाल कर आपको एक पूर्ण हालत में लाना, एक डिवाइन एनर्जी में लाना। तो डिवाइन का काम सभी मैस्कुलाइन पे कहें और कुछ फेमिनाइन पे भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है जो अनबैलेंस है, जो अब भी पहले ही स्टेज पे अटकी हुई हैं, चाहे उनका टाइम कितना भी हो गया हो, 10 साल, 15 साल, 6 साल या 5 साल उनके रिश्ते का। न्यू बिगनिंग वाले भी कुछ हैं, तो उनका ये रिसाइकलिंग हो रही है, बार बार एक ही फेज से स्टार्ट हो रही है, एक ही फेज पे अटक जा रही हैं। तो ये लोग मतलब कहते हैं ना कि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे, डिवाइन पे सरेंडर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सभी से ये बोलना चाहूँगी कि ये डिवाइनल जजमेंट का टाइम है। तो आप सभी ये जो 7 की एनर्जी गई है, 7 नंबर कोई ऐसा नंबर नहीं है, वह एक स्पिरिचुअल नंबर है। इसीलिए डिवाइन आप सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे ला रहे हैं। कुछ लोगों को बता दूं कि उनको बहुत सारे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। कई लोग मतलब उनके कार्मिक लोग उन पे ब्लेम कर रहे हैं और काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा है कि आप कितना भी एफ़र्ट लगा लो, कितना भी वर्क कर लो, पर लोगों को इसकी कोई महत्व नहीं है। वो अपनी बातें सुनाए जाना, वो अपने ही धुन में रहना, सब बोलना, मतलब आपको, तो वो एक कार्मिक साइकिल है, इसलिए सरफेस पे आ रही है। आप सभी निराश ना हो, हताश ना हो। ये डिवाइन प्लानिंग है, और डिवाइन प्लानिंग इसलिए है, आप सभी सोचोगे कि ये कैसा डिवाइन प्लानिंग। तो आप सभी को बता दूं, जब हमारी कोई चीज़ें सारी चीज़ें ख़त्म होनी होती है, हम एक बैलेंस की स्थिति में आने वाले होते हैं, तो चीज़ें सरफेस पे लाई जाती हैं और वो आपका कर्मा ही क्लियर हो रहा है। तो आप सभी परेशान ना हो, सभी मतलब में फेथ रखें, क्योंकि डिवाइनल न्याय आपके साथ होगा और आप सभी को सरेंडर मोड में रहना है। जो कर रहे हैं वही करेंगे, जजमेंट आप सभी को मिलेगा। आपकी लाइफ में आपका रिबर्थ होगा। आप अपनी इनर वॉइस को सुने, क्योंकि आपकी आत्मा जो बोलती है उस बातों पे ध्यान दे, वही सुने। आप सभी की लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अपना इनर वर्क करें और ईश्वर पर फेथ रखें। रीबर्थ होने वाला है, बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग भी हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ बुरा किया, कोई ऐसी कर्मा है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी इस चीज़ों को मतलब फॉरगिव करें, उसे निकालें अपने अंदर। जो भी चीज़ें हैं, रिग्रेट है, कुछ भी है, किसी के लिए क्लेश है, कोई गुस्सा है, तो उसे निकालें, क्योंकि आपकी लाइफ में दोबारा वही साइकिल रिपीटेड होगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये करना पड़ेगा। डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपके लिए आगे काम कर रहे हैं। तो यही है कि आप सरेंडर मोड में रहें और कोई कर्मा आगे ना बनाएं किसी को कुछ बोल के। हाँ, एंगर इशू है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन को, क्योंकि जब चीज़ें सरफेस पे आती है तो मैस्कुलाइन वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं। कई बार मतलब कुछ मैस्कुलाइन को सुसाइडल थॉट भी आते होंगे, क्योंकि वो हार चुके हैं अपनी स्थिति से। उन्हें ऐसा लगता कि अब बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। और कुछ फेमिनाइन की भी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप सभी से बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे जर्नी में हो तो डिवाइन पर फेथ रखें, क्योंकि ये डिवाइनल गाइडेड जर्नी है और हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हम बस उन पे सरेंडर कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेके एक फेथ में रह सकते हैं। अब हम किसी को ना तो ऐसा है कि सज़ा दे सकते हैं और ना तो हम किसी से ज़बरदस्ती कुछ अपनी चीज़ें ठीक करवा सकते हैं या वो बोल सकते कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे। तो जिसका जो कर्मा है उसे जाने दें, आप अपना कर्मा ना बनाएं। आगे अपनी आपकी लाइफ में चीज़ें सरफेस पे ले लाई गई हैं क्योंकि वो सब अच्छा होने वाला है। तो आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जहाँ तक बताऊँ कि उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन की जो पर्सनालिटी होती है वो तो एक लीडर की होती ही है। वो अपने उन्हें कुछ आप सभी को बिजनेस में देखना चाहिए, बिजनेस आपके लिए सही होगा और आप सभी बैलेंस ना कोई डिसिप्लिन में रहें। अब आपकी लाइफ में पैसे आने वाले हैं, अबंडेंस आने वाली है, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। परेशान ना हो, आप एक ऐसी लाइफ जियोगे कि जो आपने कल्पना की थी। और मैस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए बात कहूँ तो ये रीडिंग में फेमिनाइन का भी एनर्जी निकल के आया है। तो आप सभी को बता दूँ कि काफ़ी वो आपके लिए मतलब भले ही उन्हीं परिस्थितियों में परेशान हैं, पर हाँ वो आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपको ही अपना लकी चार्म मानते हैं। उनकी इमेजिनेशन में आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। आपकी जो ब्यूटी है वो एक मतलब देख के वो पागल होते रहते हैं, जैसे आपकी पिक होगी या आपकी कोई बातें, आपकी बात करने का तरीका। तो मैस्कुलाइन भले ही इन सब परिस्थितियों में हैं, पर वो सोच सोच के एकदम मतलब बहुत उसमें खो जाते हैं आपकी इनर ब्यूटी को देखकर, आपकी आउटर ब्यूटी को देखकर। उनके अंदर एक चीज़ है कि आप जैसे एक ऐसी शिफ्टिंग आई है मैस्कुलाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देख के कि हाँ अगर कोई भी नरिश उन्हें कर सकता है तो आप कर सकते हैं। वो अपने दिल को फॉलो करेंगे। अब मैस्कुलाइन किसी की नहीं सुनेंगे, वो एक्शन मोड में हैं, अपने दिल को फॉलो करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, कुछ फेमिनाइन का ऐसा है, मैस्कुलाइन आपके लिए भी ये चीज़ें आई हैं, कुछ फेमिनाइन का ऐसा है कि वो आपको अपना प्रिंस चार्मिंग मानती है। और फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी निकल के आई है कि वो आपको ही अपना क्वीन मानती हैं। तो हाँ वो प्रपोज करेंगे आपको ही, जल्द ही फिर से प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है। और जैसा कि आपको बता दूं कि उनका जो मतलब एक ऐसा जोन होता है कि इंसान जहां कंफर्ट जोन पाता है वो आप ही हो। तो आपके साथ वो डिवाइन से वो क्लेम भी करते हैं, आपके लिए ही वो क्लेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उन्हें नर्चर कर सकते हो। आपके अलावा कोई उन्हें हील नहीं कर सकता है, आप ही उन्हें हीलिंग प्रोवाइड करते हो। आपके साथ वो सुकून का एहसास पाते हैं, काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं बाकी, क्योंकि आप में जो डिस्टेंस बना रखा है आप सबने, तो इसके लिए वो इमोशनल हो रहे हैं। हाँ पर वो स्टेबल होंगे इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो अपने इंट्यूटिव थॉट को सुनेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और आगे मतलब आपको भी केयर करेंगे, आपके लिए सोचेंगे। और एक्शन फिर से देखिए कि कार्ड यही आ गया, वर्क मतलब वो काम कर रहे हैं, आपने ही पेंटिकल पे काम कर रहे हैं। उन्हें मतलब आपके लिए ही काम करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में अगर कोई है तो आप ही हो, क्योंकि आपके एफर्ट लगाएंगे। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी नहीं भागते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, तो उसे भी लेकर चल रहे हैं और एक तरह से वो आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी ही समझते हैं। तो हाँ काम करेंगे आगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे होता है कि उनको थोड़ा सा मतलब है ना कि इंसान का दिमाग कभी कभी बहुत सारे थॉट लेके चलता, तो वो थोड़े से हेडेक हो रहा है। और कुछ मतलब कभी कभी उनके ऊपर कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके ऊपर जैसे तलवार साधे हुए कि मतलब हाँ बस अपनी चलाना, उनके परेशान करना, ऐसे हैं। पर हाँ वो आपके लिए हॉनेस्ट है, वो मेंटल क्लियरिटी आपको देंगे, मतलब अपने दिमाग से भी उन्होंने क्लियरिटी ले ली है। उन्हें पता है कि आपके पास हमें आप ही हो जो हमारी दुनिया में सबसे बेहतरीन पर्सन हो। तो सब आगे हैं वो अपने ही बहुत सारे ऑप्शन, कुछ मैस्कुलाइन का बताऊं तो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास हैं, पर वो अपने ही पेंडिकल पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप पे। वो अपने अभी पैसों के थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम है कुछ मैस्कुलाइन के लाइफ में, तो वो कर रहे हैं, वो अपने पैशन और जो उनका पैशन आप ही हो
वो पैसे पे भले ही काम कर रहे हैं, पर कहते हैं क्योंकि उन्हें नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, उन्हें एक ऐसी लाइफ जीना है जो मतलब ऐसे छोटे मोटे जी के नहीं मरना, एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए। इसलिए वो बहुत पैशनेट होके अपना काम कर रहे हैं, अपनी मतलब जो भी स्किल है उनके अंदर वो डेवलप करेंगे आगे, और आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे इसमें 8 और 10 नंबर आया है, तो 10 नंबर चैलेंज का होता है और 8 नंबर होता है कर्मा का। तो आप सभी को बता दूं कि अभी कार्मिक साइकिल एंडिंग फेज पे है, तो सरफेस पे है, तो इस पे भी काम कर रहे हैं मैस्कुलाइन। अभी अपने कार्मिक साइकिल पे भी काम कर रहे हैं और वो डिवाइन कर रहे हैं, वो मैस्कुलाइन नहीं कर रहे हैं, पर हाँ वो किसी तरह से निकलेंगे। और आपको बता दूं कि एक ऐसी एनर्जी है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, उनको पता है कि ये मेरा डिवाइन लव है, यही मेरा डिवाइन पार्टनर है। आपके साथ वो आगे चल के कंप्लीशन देंगे, आपके साथ हारमोनी फील करते हैं, आप ही उनकी बीस हो, और वो आपके साथ रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी सारी खुशियाँ इन्हीं के साथ है। जो मैं अंदर से खुश होता हूँ वो आपके साथ होता हूँ, अपने आप को आपके साथ फुलफिल महसूस करते हैं, सपने भी देखते हैं, आगे जाके आपके साथ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं मैस्कुलाइन। कुछ मैस्कुलाइन एकदम कंफर्म है कि हाँ मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है और अपने ही डिवाइन पार्टनर के साथ करनी है, तो वो अपनी थॉट को लेकर कंफर्म है। आपको मतलब कहते हैं ना कि जो भी लव सपोर्ट जो भी है, मतलब जो टोटल पूरा उनका प्यार बस आप पे है, आप ही पे है। और ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट उनकी लाइफ में हैं जो वो कहते प्रोग्रेस करेंगे, अभी उससे निकल के प्रोग्रेस करेंगे, एग्रेस मतलब इस रिश्ते के लिए एक्शन भी लेंगे। और वो एक होता ना कि आप बहुत सारी चीज़ लोगों से इधर उधर से अभी डिटैच इसलिए हैं डिटैचमेंट में, क्योंकि उनको ये डिटैचमेंट बनानी थी, उनको अपने बिल पारों में आने के लिए, क्योंकि उनको अपनी लाइफ की चीज़ें खुद कंट्रोल में लानी थी। अभी वो दूसरे के कंट्रोल में चल रहे थे, पर वो अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें पता था कि जब तक मैं अपने कंट्रोल में चीज़ें नहीं कर लूँगा तब तक मैं इससे डिटैच ही रहूँगा। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं, तो उनको पता है कि जब तक उनकी लाइफ की बागडोर उनके हाथ में नहीं आती तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो इस पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हाँ डिवाइन है और वो हमारा रिश्ता बैलेंस करेगा और वो हमारे रिश्ते में सब कुछ आगे करेंगे। उनको फेथ है कि कोई है गाइड करने वाला, और वो तो काम कर ही रहे हैं। वो आगे चल के मतलब वो एक ऐसे ही विक्ट्री चाहते हैं कि आपको सबके सामने प्रपोज करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में वो प्रोग्रेस चाहते हैं। उनको इतना कॉन्फिडेंस है, कुछ मैस्कुलाइन की एनर्जी ये निकल के आई है कि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस है और आप अपने प्यार पे कॉन्फिडेंस है। उनको पता है मैं सबके सामने इसे प्रपोज करूँगा, और कुछ लोगों को प्रपोजल मिल सकता है जो ऐसी मतलब भीड़ भाड़ की जगह पे उनका मन है कि वो भीड़ भाड़ की जगह पर किसी ऐसे, तो उन्हें कोई डर नहीं है, आपके सबके सामने प्रपोज करेंगे। और कुछ मैस्कुलाइन की एनर्जी ये निकल के आई कि वो अभी फाइनेंशियल पे ही काम कर रहे हैं। वो फाइनेंस पे काम करेंगे क्योंकि उनको पता है जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हो सकती तब तक हम फैमिली के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम बैलेंस में नहीं रहेंगे हम हर तरह से, तब तक वो खुशियाँ आपको दे नहीं सकते हैं। तो वो आप इसीलिए चाहते कि जब लॉन्ग टर्म आपको फैमिली आपके साथ बनानी है तो हमें कामयाब भी होना होगा और इस एनर्जी में आना होगा कि आपको बहुत सारी खुशियाँ दे सके, बहुत सारी चीज़ें दे सके। और एक बात और भी बता दूं कि ये इस चीज़ों पे लोगों से वह बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं कि मुझे उसको लाइफ की सारी खुशियाँ देनी है। ऐसे मतलब मैं लाइफ नहीं जीना है कि जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ के लिए सोचना पड़े। तो इसलिए वो काम कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि मैं मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं है। पर हाँ मैं अपनी जिस दिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई तो मैं उससे के ही साथ फैमिली सोचता हूँ, उसके साथ रिश्ता सोचता हूँ। और सच बताऊँ कुछ मैस्कुलाइन की एनर्जी बिल्कुल मतलब जो जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है उन मैस्कुलाइन की एनर्जी इतनी पैशनेट, वो जल्द से जल्द आपके पास आने के सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है यूनियन होने वाला है, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन अभी एक्शन मोड पे हैं। वो
आपके साथ कुछ चीज़ें क्रिएशन करना चाहते हैं, जो एडवेंचर हो, उनको कोई डर नहीं है, वो इस पे काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, पता नहीं किसकी है, पर हाँ जिसकी भी है, एक्शन आने वाला है लाइफ में आपकी। तो वो बहुत जल्दी मतलब आपके पास आने वाली, क्योंकि वो बैलेंस हो के जो फेमिनाइन में बैलेंस हो चुकी हैं, जिनका इनर यूनियन हो चुका, डिवाइन यूनियन हो चुका है, उन सब की लाइफ में बस एक्शन आने वाला है जल्दी। आपके मैस्कुलिन आपके साथ आने में कांग्रेचुलेशन। वो आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो, उससे भी भर भर के। और ये कुछ लोग हैं जो मतलब अभी डिटैचमेंट में सबसे किनारा करके एकदम सोच में पड़े हुए हैं, और वो उन्हें अपनी मतलब पुरानी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। वो अपने एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं, किसी को अपने इर्द गिर्द आने भी नहीं दे रहे हैं। पर उनको ऐसा चीज़ें हैं उनकी लाइफ में कि बस अब समझ में नहीं आता कि वो एक तरह से चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, पर उन्हें लगता है कि अब हद हो गई, अब मुझे अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे अपने ही थॉट पे काम करना, अपनी चीज़ों पे काम करना है। उन्हें एक तरह से ये डिवाइन टेस्टिंग का टाइम उनके कुछ मैस्कुलिन का चल रहा है, तो उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो मतलब मुझे खुद को ना सबसे साइड में रखना होगा, और तभी मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक रहती हैं। मुझे लोगों से कन्वर्सेशन से दूरी बनानी होगी। मतलब वो ऐसे जोन में है वो कुछ मैस्कुलिन कि जिन्होंने सबसे खुद को किनारा कर दिया, एक साइलेंट जोन में चले गए हैं अपनी ही थिंकिंग में। काफ़ी ऐसी मतलब वो किसी से ना मिलना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, बस अपने ही थिंकिंग में पड़े हुए हैं। और उन्हें वो पूजा पाठ में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब हर चीज़ को लगता ना उन्हें कि अब सब ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब लास्ट हो गया, मैं एकदम किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा कर्मा मिल गया। तो उन्हें लगता है कि बस क्या कोई अभी अच्छा भी मेरी लाइफ में हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक सिस्टम के साथ क्या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे सोचूं। मतलब एक होता नहीं कि फेथ खो देना, एकदम इंसान हार जाए, थक हार जाए, तो वो स्थिति कुछ लोगों की है। तो ये कुछ लोगों के कार्मिक पर्सन की जो एनर्जी निकल के आई थी, मैंने वो रीडिंग कर दी काफ़ी। पर हाँ एक्शन काफ़ी लोगों के मामले में ना कार्ड अच्छे हैं। आप सभी को एक होप रखेंगे, फेमिनाइन की भी एनर्जी निकल के आई, मैस्कुलिन भी एनर्जी, तो सभी को रीडिंग कलेक्टिव है। आप टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई अगर कुछ बातें आपसे रिलेट होती है, वो आप ले नहीं होती है, तो उसे छोड़ दे, वो किसी और की ही एनर्जी निकल के आई होगी। आप ज़्यादा टेंशन मत लें, ना हाइपर होना कि कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों की एनर्जी निकल के आई हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, फेमिनाइन की एनर्जी निकल के आई है और मैस्कुलिन की भी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और थैंक यू ऑल एंड लव यू।